हर बात का सोल्यूशन आपको डिवोर्स ही नज़र आ रहा है ना, और आप ले भी नहीं पा रहे हो, और मुश्किल वाली बात है, क्योंकि नज़र वही आ रहा है और लिया जा नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस है। बट क्यों नज़र आ रहा है, क्यों नज़र नहीं आना चाहिए, और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, इस बारे में ये पूरी वीडियो है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नज़र क्यों आ रहा है? नज़र इसके लिए आ रहा है क्योंकि आपको फ्रीडम चाहिए। ये जितना भी ड्रामा आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, जितने भी झगड़े आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जितने भी इमोशनल डिस्कनेक्शन चल रहा है, फिजिकल डिस्कनेक्शन चल रहा है, मेंटल डिस्कनेक्शन चल रहा है, ये सब आपको एक ही पॉइंट पे लेके जा रहा है कि ख़त्म करना या डिवोर्स लेना सॉल्यूशन है। इसमें बड़ी बात तब हो जाती है जब आप बहुत सारे एफर्ट्स लगा चुके हैं, बहुत सारी बार आप कोशिश कर चुके हैं, और फिर भी घूम फिर के आप उस लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो यही सॉल्यूशन लगता है कि डिवोर्स लेना ही लास्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, जो बार बार नज़र आ रहा है। तो नज़र आने का कारण ये है, या तो आपके एफर्ट्स हैं, या आपने एफर्ट्स किए नहीं हैं, या आप कर कर के थक गए हैं, तो आप अब डिवोर्स ही लेना चाहते हैं। बट एक एंगल यहाँ ये डालने वाला है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अपने रिलेशनशिप में कर चुके हैं और कुछ बदल नहीं रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है डिवोर्स। बट यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने जो एफर्ट्स डाले हैं वो किसी के समझाने के बाद डाले हैं, खुद से डाले हैं, या किसी के ऐसे समझाने के बाद में डाले हैं जिसकी रिलेशनशिप में खुद एक प्रॉब्लम चल रही हो? तो एनी हाउ आपके किए एफर्ट्स आर नॉट राइट, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान ने बताए हैं जिसका रिलेशनशिप खुद ठीक नहीं चल रहा, या वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से नहीं दिख रहा। तो जो आपने एफर्ट्स डाले हैं ना, जिन सब ने भी एफर्ट्स डाले हैं, मीन्स उन एफर्ट्स का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके समझे हुए या किसी के समझाए हुए, जिसका रिलेशनशिप खुद गड़बड़ चल रहा है, उसकी वजह से वो एफर्ट्स नहीं आ पाए हैं। अब दूसरा सिनेरियो है कि आपने एफर्ट्स डाले ही नहीं, तो बहुत क्लियर है कि आपको सोल्यूशन ही दिखेगा। बट अगर आपने एफर्ट्स डाले ही नहीं, तो इसकी एक और जो चीज़ें हम समझाते हैं वो यही है कि आप फिर एक एक्शन टेकर नहीं हो, कि आप अपने आप के साथ काम करते हो या अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हो। क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते हो, तो आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है कि आप निकल जाओ इस रिश्ते से। तीसरा कारण होता है कि अगर आप इस रिश्ते में रहते हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो भी आप रिश्ते से निकलना चाहते हैं। एंड चौथा इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि जब आपने मान ही लिया है कि अब नहीं, या आपने एक्शन नहीं लिया, जो दूसरा पॉइंट है, या आप किसी की तरफ इंक्लिनेशन हो गए, तो फोर्थ पॉइंट जो आता है वो यही है कि आप अब किसी भी हालत में नहीं रहना चाहते। और जब आप बिल्कुल ही दिल से मान लेते हैं, दिमाग से मान लेते हैं, तो रिश्ते पे कोई काम नहीं होता। अब ये दोनों तरफ से होता है कि वो भी नहीं करना चाहता और आप भी करने से, तो सोल्यूशन ये है। बट अब सोशली आप लोग अलग नहीं हो सकते। तो बेसिकली चाहे आप कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट अगर मैंने नहीं भी मेंशन किया और आप यहाँ पे उसको ऐड भी करो, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम है कि आप रिश्ता, मतलब आपको डिवोर्स ही सोल्यूशन दिख रहा है। आपका दिमाग कुछ भी हो रहा है वहीं जा रहा है, कुछ भी हो रहा है वहीं जा रहा है। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप प्रॉब्लम जितनी भी मैंने मेंशन की, उसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं। बट इससे निकलना कैसे है? इससे निकलना ऐसे है कि आपको अपनी लाइफ में अपना क्लैरिटी चेक लेना पड़ेगा। क्लैरिटी चेक कैसे लेते हैं? क्लैरिटी चेक लेने का बहुत अच्छा तरीका है। अब थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क ये आएगा कि अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, तो ये क्लैरिटी चेक आपके ऊपर काम नहीं करेगा, बाकी सारी सिचुएशन में आप पे काम करेगा। अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, तो मेरा सजेशन है जाओ और पूरी तरह उसकी क्लैरिटी लो किसी एक्सपर्ट से। अगर किसी और की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, तब भी आप रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो ये क्लैरिटी चेक अपने साथ ज़रूर करो। क्लैरिटी चेक के लिए क्या करना है? आपको लिखना है, बिल्कुल जेन्युइन होके, बिल्कुल अनबायस्ड होके, कहीं पे सोच लो, लिख लो। वैसे लिखना सबसे अच्छा तरीका है कि मैं क्यों छोड़ना चाहता हूँ, क्यों निकलना चाहता हूँ इस रिश्ते से, और क्यों रहा जा सकता है। ये फीमेल लिखें तो क्यों रहा जा सकता है, अगर मेल लिखे तो क्यों रहना नहीं चाहिए। दोनों आप एस्पेक्ट पर लिख सकते हो कि क्यों मुझे नहीं रहना चाहिए, क्यों रहा जा सकता है। दोनों ही फीमेल मेल में दोनों ही सवाल एक हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सवाल एक ही है। मेल और फीमेल वर्जन में हाँ और हूँ का फ़र्क आएगा बस। जब आप ये लिखते हैं, एनी हाउ
अगर आप बिल्कुल जेन्युइन होके लिख रहे हैं तो ये मेरी भी इतने सालों की मेहनत कहेगी कि आपका क्यों रहा नहीं जा सकता वाला पोर्शन, अगर आप एक नॉर्मल कपल हैं और सिर्फ झगड़ते हैं और आप अपने पे काम नहीं कर रहे तो ये पोर्शन कम आएगा, नहीं कर रहे तो भी कम आएगा। बट अगर जेन्युइनली लिख रहे हैं और ये वाला पोर्शन कि क्यों रहना चाहिए ज़्यादा आएगा। बट ये उनके में कम आएगा जहाँ क्यों नहीं रहना चाहिए, जो बहुत ईगो ऑपरेट होके इस पोर्शन को लिखेंगे, और जो न्यूट्रल लिखेंगे दोनों के बीच में वो ये वाला पोर्शन ज़्यादा होगा कि क्यों रह सकते हैं। जब ये आपके पास आ गया तो अब आपके सामने पिक्चर है कि जिस रिश्ते से मैं निकलना चाहता था उसके आपके अपने वैलिड रीजंस हैं कि क्यों रहना चाहिए। जब आपके पास रीजंस हैं कि क्यों रहना चाहिए तो अगला स्टेप है आपको उस पर काम करना है। देखो, इस पूरी कॉन्वर्जेशन का एक कॉन्टेक्स्ट जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली, कहते हैं ना समरी ऑफ द एंटायर कॉन्वर्जेशन इज़ कि आप ये रिश्ता पहले आप अपने आप से शुरू करते हैं, फिर किसी की लाइफ में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आप जो एक्शंस नहीं ले रहे हो या जो एक्शंस आपने लिए वो सही नहीं थे तो आपके दिमाग बार बार भागने की ही बात करेगा। बट अगर आप 2 मिनट पॉज होके उस शीट को दोबारा देखें और देखें कि यार मुझे तो अभी भी स्कोप लगता है, तो सही तरीका आपको बदल सकता है, आपके रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना सकता है। और सही तरीका यही है कि इस शीट को अपना रेफरल माने और जो नहीं में है और हो सकता है उसमें उसको शिफ्ट करें। बहुत सारी वीडियोस क्या करना है क्या नहीं करना है सब पे मैंने बनाई है, जाइए पूरा सीक्वेंस देखिए। अगर आप बहुत अनहील्ड हैं तो हीलिंग वीडियोस भी हैं, और अगर आप बिल्कुल ही टूट गए हैं तो भी वीडियोस हैं, इंटीमेसी ख़राब है तो भी, हर तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। बट जाके आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और यही भी एक एक्शन है कि आप जाके किसी चीज़ को सुन रहे हैं और अप्लाई करें। ये छोटा एक्शन भी आपके रिलेशनशिप में बड़ा कंट्रीब्यूशन डालेगा ही डालेगा। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपका स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM में मैसेज भी कर सकते हैं।